आज इस हाउस को बताना चाहती हूं कि हमने 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वो छोटी छोटी गलियों में जाकर के फायर फाइटिंग कर सकें। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे DSSB में फायर ऑपरेटर यानी ड्राइवर के पद पर दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। इससे पहले दोस्तों जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी और दोस्तों अभी 2025 चल रहा है। लगभग आपके है वो 6 साल कंप्लीट होने को है, परंतु अभी तक नई वैकेंसी नहीं आई है। इस वैकेंसी का इंतजार करते हुए काफी अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। काफी अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आएगी तो आएगी आपकी वैकेंसी। और आपको दोस्तों ये भी पता होगा कि दिल्ली में नई सरकार आ चुकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, नई मुख्यमंत्री बन चुकी है रेखा गुप्ता जी। और दोस्तों नई सरकार का नया बजट भी आ चुका है और दोस्तों फायर डिपार्टमेंट के लिए बड़े बड़े दोस्तों ऐलान भी हो चुके हैं। यानी नए व्हीकलों को लेकर है, नए सिस्टमों को लेकर दोस्तों एक बड़ा बजट भी है वो अलॉट किया गया है। तो दोस्तों क्या उम्मीद है और इसको लेकर क्या रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री जो दिल्ली के, उन्होंने क्या इसके बारे में कहा, वो तो मैं उनका ऑफिशियली वीडियो इस वीडियो के एंड में अटैच ही कर दूंगा। परंतु हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, तक दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर कोई भी ड्राइवर वैकेंसी आती है उससे संबंधित दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। पहले हम जानकारी देखेंगे और दोस्तों वीडियो के एंड के अंदर में जो उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने बजट के दौरान है, वो आपके फायर जो डिपार्टमेंट है उसके लिए दोस्तों जो ऐलान किए हैं वो वीडियो में आपके लिए अटैच करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम देख लेते हैं। कई सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ सभी ड्राइवर स्पेशल बुक आपके जो बैच है उसमें ऐड हो सकते हैं। अगर आप ITB भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए है BRO, CISF ड्राइवर या दोस्तों व्हीकल मेंटेनेंस की अलग से आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ड्राइवर स्पेशल, बिहार पुलिस के लिए योद्धा बैच रहने वाला है। और दोस्तों ये सभी बैच आपको कहां मिलेंगे? हमारे माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके बैच में ज्वाइन करके एक अच्छी और दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल मेंटेनेंस की तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, BRO, ITBP या किसी अदर एग्जाम के लिए, तो उसके लिए दोस्तों हमारा ये शानदार बुक है जो अभी टॉप आपके है 1 बुक बना हुआ है। यानी आप फ्लिपकार्ट पर देखेंगे तो दोस्तों टॉप सेलिंग बुक है, परंतु अभी इस पर हमने है वो नवरात्र के स्पेशल ऑफर दिया है। जो बुक आपको है मल्टी कलर बुक रहेगी, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको होने वाले हैं। बुक सिर्फ आपको मिलेगी 149 में, वो भी डिलीवरी चार्ज सहित है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जाना है और ड्राइवर स्पेशल आपको सर्च करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। या इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो दोस्तों आपके पास लिंक आ जाएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात रही। अब इस भर्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस भर्ती को लेकर दोस्तों कई सारे न्यूज कटिंग भी आप लगातार देखते हैं। और दोस्तों जब मैं बात करता हूं केजरीवाल सरकार की 10 सालों की, क्योंकि हम किसी के पक्ष में विपक्ष की बात नहीं करते हैं, हम बात आपके लिए आपके भले की जो भी चीजें होगी उन्हीं के बारे में करने वाले हैं। दोस्तों 10 सालों में बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली, परंतु दोस्तों जो आम आदमी पार्टी के लास्ट 1 ईयर था उसमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली, यानी लगभग हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने को मिली। तो आप सभी को भी एक उम्मीद जगी थी कि क्या फायर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी निश्चित तौर पर आनी थी। परंतु वैकेंसी आने से पहले ही आचार संहिता लगी और दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद है वो आपको पता है वैकेंसी नहीं आती है। परंतु दोस्तों जितनी भी वैकेंसी 2024 के अंदर देखने को मिली उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से कैलेंडर है वो, जैसे नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद में जितनी भी वैकेंसी थी, चाहे वो MTS की थी, बाकी वैकेंसी थी, उनके लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी देखेंगे तो दोस्तों जून तक आपके जून तक है वो सभी जो एग्जाम है उनका कैलेंडर है। दोस्तों जो बची हुई सभी एग्जाम है वो आपकी कंप्लीट है, वो DSSB डिपार्टमेंट करवाने वाला है। वैसे दोस्तों DSSB डिपार्टमेंट बिल्कुल सुस्त डिपार्टमेंट है,
क्योंकि अगर आप बात करें तो ना तो कोई भर्ती आपकी ढंग से कंडक्ट करवाई जाती है, ना ही कोई रिटन एग्जाम ढंग से आपका कंडक्ट करवाया जाता है। परंतु दोस्तों यहां है वो तेजी और फुर्ती देखने को मिली है, यानी दोस्तों ये पिछली जो भर्तियां क्लियर होगी तभी नई भर्तियों की उम्मीद आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे तो ऐसी न्यूज कटिंग लगातार वायरल रहती है कि कर्मियों की कमी से जूझ रहा है दिल्ली अग्निशामक विभाग। यह दोस्तों बात करें तो राजधानी की आबादी तेजी से बढ़ रही है और खुद है वो नई मुख्यमंत्री ने बोला कि लगातार यहां बजट में कटौती की गई, ना दोस्तों नए पदों की भर्ती की गई और ना ही इसको लेकर जो दोस्तों आपके जितने भी आपके फायर स्टेशन है वो जर्जर है, इसको लेकर स्पेशली लगभग 200 करोड़ के आसपास है वो बजट भी अलॉट किया गया है ताकि ये जर्जर स्थितियां आपकी ठीक की जाए। और इसके बाद यहां देखेंगे साफ साफ लिखा गया 2019 के बाद इनमें एक भी पद नहीं भरा गया है। कई फायर स्टेशन ऐसे हैं जहां एक भी लीडिंग फायरमैन नहीं है जिसकी भूमिका स्टेशन इंचार्ज संभाल रहे हैं, यानी बहुत कम है जहां जगह मिलेगी जहां आपके हैं वो प्रॉपर तरीके से व्हीकल हैं, प्रॉपर तरीके से वहां ड्राइवर वर्क कर रहे हैं। तो इसको लेकर आखिरी वैकेंसी आएगी तो कब तक आएगी दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट है यानी दोस्तों अभी के अकॉर्डिंग जो मैं बात करूं तो दोस्तों जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करें उससे पहले जितनी भी दोस्तों आपकी वैकेंसीज है वो दोस्तों कब तक आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर दोस्तों जो वैकेंसी आती है उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है। 2019 में इससे पहले वैकेंसी आई थी जिसके अंदर है वो कितनी वैकेंसी थी, 706 वैकेंसी थी। इस वैकेंसी को कि 2 बार में ही दोस्तों इसको क्या किया गया, इसकी ज्वाइनिंग दी गई। 2023 आते आते हैं वो इस भर्ती की कुछ भी तो 2024 में भी इस भर्ती की ज्वाइनिंग है वो देखने को मिली, यानी 5 साल इस भर्ती को कंडक्ट करवाया। 19 में फॉर्म भरे गए, 20 में इसका फिजिकल करवाया गया, 21 में इसका रिटन करवाया गया, 22 के अंदर दोस्तों इसका ट्रेड करवाया गया, 23 में इसके है वो मेडिकल करवाए गए और 24 आते आते कई साथियों की ज्वाइनिंग हुई है। तो जिस हिसाब से चला तो इस भर्ती में हम बात कर लेते हैं कि जो सभी स्टेट के आपके बच्चे हैं, जो सभी स्टेट के साथी हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी 10th पास बेसिस पर होती है, यानी दोस्तों मैट्रिक्स पास होती है और इसके लिए दोस्तों आपको HMV लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भी कोई भी फायर डिप्लोमा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कोई भी फायर डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए होता है। इसके बाद दोस्तों आता है कि इसके लिए अगर आपके पास है कोई डिप्लोमा तो आप इसके लिए है वो दोस्तों है लगा सकते हैं, बाकी कोई भी फायर डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। और इसके साथ ही कोई भी एक्सपीरियंस की भी जरूरत आपको नहीं होती है, यानी कोई भी एक्सपीरियंस आपको जरूरत नहीं होगी कि आपको स्पेसिफाइड कोई एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े। इसके बाद इसकी हाइट रहती है 165 और 50 आपकी केजी कम से कम वेट होना चाहिए। चेस्ट आपका 81 होना चाहिए, 86.5 तक होना चाहिए। हाई स्लाइड 6 बाय आपकी 6 होनी चाहिए। ये सारी चीजें रहती है। इसके बाद इसकी सैलरी अच्छी खासी होती है। और एज के बारे में मैं दोस्तों बात कर लेता हूं तो एज इसकी है वो 27 साल तक आपकी होती है जनरल की और दोस्तों EWS की। और जितने भी अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी दोस्तों इसी जनरल में ही काउंट आपके होते हैं, जनरल में ही दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, यानी वो आपकी यहां ओबीसी का फायदा नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों SC ST की दोस्तों जो एज होती है वो 32 तक होती है, वो आपकी SC और ST है वो आपकी सेम कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। तो ये सारी चीजें होती है और दोस्तों सारी चीजें देखने को मिलती है। इसमें फिजिकल के भी नंबर होते हैं, आपके रिटर्न के भी नंबर होते हैं, ड्राइविंग टेस्ट के भी नंबर होते हैं, उससे फाइनल आपकी कट ऑफ बनती है और ये आपको रिलीफ है वो दिया जाता है। अब बात मेन आती है कि आपकी इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी नई गवर्नमेंट है वो काम कर रही है और दोस्तों उसके हिसाब से अगर हम बात करें और दोस्तों जो डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है कि वैकेंसी के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। जो इंतजार कहां तक करना पड़ सकता है, जुलाई 2025 तक आपको है वो वेट करना पड़ सकता है। जुलाई के अंदर आपका न्यू कैलेंडर अपडेट होगा, यानी दोस्तों जुलाई के अंदर आपका है न्यू कैलेंडर अपडेट करने वाली है डीएसएसबी डिपार्टमेंट। उस समय तक वैकेंसी आने की नेग्लिजिबल चांसेस हैं, न के बराबर उम्मीद है। उसी के बाद ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलेगा, परंतु आखिर वैकेंसी कितनी आएगी, वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 1000 प्लस वैकेंसी साथियों आपको है वो यहां देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा समय बीत चुका है, बहुत आपकी कर्मियों की कमी है वो आपका डीएसएसबी आपका है जो आपका फायर डिपार्टमेंट है वो आपका जूझ रहा है। इससे
इससे पहले वैकेंसी आने की न के बराबर उम्मीद है। अब कई लोग हैं वो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो के लिए वो कंटेंट ढूंढेंगे, वो बात अलग है। परंतु दोस्तों यहाँ है वो आपकी जुलाई 2025 से दो हाल फिलहाल में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई सारे जो हमारे साथी है वो भी है, वो भी डीएसएसबी के सॉरी आपकी जो फायर डिपार्टमेंट है उसके अंदर वर्किंग है। जिस हिसाब से चीजें चल रही है, पहले दोस्तों चीजों की जो मूलभूत चीजें हैं उनको इंप्रूव किया जाएगा, उसके बाद चीजें हैं वो आपकी बेहतर करने के लिए है वो कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। तो दोस्तों नया कैलेंडर अपडेट होगा, हो सकता है इससे पहले भी कैलेंडर अपडेट हो, तो वैकेंसी के लिए अनाउंसमेंट आपका पहले भी हो सकता है। और दोस्तों जुलाई के आसपास आपको वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों जो नया की चीजें ऐड की गई है, जो नए ऐलान किए गए हैं, वो आप है इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सबने देखा दिल्ली का फायर फाइटिंग सिस्टम बेजान है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए गाड़ियां गलियों में पहुंच तक भी नहीं पाती। रोज घटनाएं दुर्घटनाएं, कभी चांदनी चौक की, कभी सदर बाजार की, कभी किसी अन्य क्षेत्र की हम सुनते हैं। जो फायर स्टेशन है वर्षों से बुरी हालत में पड़े हैं, उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं है। परंतु मैं आज इस हाउस को बताना चाहती हूं कि हमने 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वो छोटी छोटी गलियों में जा करके फायर फाइटिंग कर सके, आग बुझा सके, किसी के जान मान की हानि ना हो। ये काम हमारी दिल्ली की सरकार करेगी। और इसी तरीके से अपडेटेड मशीनरी खरीदने के लिए, बाकी फायर टावर्स, एरियल लैडर्स, प्लेटफॉर्म, सारी मशीनरी खरीदने के लिए पूरे इंतजाम करते हुए दिल्ली फायर सर्विसेज को कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम 110 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर रहे हैं। 110 करोड़ रुपए का। और ये भी बताना चाहूंगी कि दिल्ली फायर स्टेशन के जो मुख्यालय है कनॉट प्लेस में, जो वर्षों से बुरी हालत में पड़ा है, उसको नया बनाया जाएगा, अपडेटेड और ऐसा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का फायर स्टेशन होगा। ऐसी योजना हमारी दिल्ली सरकार की है। इस तरीके से मैं बताऊंगी कि दिल्ली फायर सर्विसेज के तहत पूंजीगत परियोजनाओं में हमने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। होम गार्ड वॉलेंटियर